अस्सलाम वालेकुम। स्टेप नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि हमारा जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होता है और हमने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि स्टेप 1 और जो स्टेप 2 मैंने अपलोड किया है वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है, पेपर की जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो हमने कैसे मैनेज करनी होती है। स्टेप 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे मिड टर्म का सिलेबस क्या होता है और उसकी हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं, कि प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि सिलेबस कितना है। सिलेबस के बारे में ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एलएमएस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में जाके आपने चेक करना है कि आपको सिलेबस वहाँ पर कितना रिकमेंड किया गया। उस अनाउंसमेंट सेक्शन में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपका सिलेबस होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे मेनली देखा जाए कि ऐसे सब्जेक्ट जिनके लेक्चर्स 1 to 45 होते हैं, उनका जो मिड टर्म का सिलेबस होता है उनमें आपको 18 लेक्चर्स मिड में पूछे जाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो फाइनल में इंक्लूड होते हैं। अगर मैं दूसरी साइड पे आ जाऊँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं CS 205 एक आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद CS 603, CS 202, ये जो सब्जेक्ट है इनका ये है कि इनको जो है वीक वाइज डिवाइड किया गया आपके एलएमएस के अंदर। अगर आप एलएमएस लॉगिन करें देन फिर अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे जो आपके लेक्चर्स हैं वो वीक वाइज आपको डिवाइड किए गए हैं। तो आपके वीक वाइज जो लेक्चर्स हैं उनका क्या होता है कि मिड में आपको 6 वीक पूछे जाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो आपके फाइनल में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन का, वो हमने कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ CS 604। अब ये है कि CS 604 जो सब्जेक्ट है इसके 1 to 45 लेक्चर्स हैं। आपके जो मिड में लेक्चर्स आएंगे वो 18 लेक्चर्स इंक्लूड होंगे, और जो सब्जेक्ट जिनके टोटल मार्क्स 30 हैं तो मिड में उनके 15 जो हैं वो इंक्लूड होंगे। अच्छा, 18 लेक्चर्स यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन का सबसे पहला जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आपने सबसे पहले लेक्चर्स लेने हैं उस सब्जेक्ट के। दूसरा जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि आपने अपने हैंडआउट्स को हाईलाइट करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आपके पास फाइल्स आ जाती हैं। देन क्यूजीज। अच्छा, यहाँ पे मैं इन 4 पॉइंट्स को 1 by 1 डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लेक्चर्स। इसमें ये है कि जो आपके पास सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर्स लेना तो ज़रूरी है। मतलब आपके पास एक मैथ का सब्जेक्ट है, अगर आप उसके लेक्चर्स नहीं लेंगे तो आप पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर्स तो मैंडेटरी हैं, लेक्चर्स आपने मस्ट लेने हैं। लेक्चर्स आप LMS से ले रहे हैं या आप यूट्यूब से ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली स्टूडेंट्स यूट्यूब से लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जल्दी समझ आ जाती है कि क्या चीज़ किस तरीके से बताई गई है। और LMS के जो लेक्चर्स होते हैं कुछ तो ब्लर नज़र आ रहे होते हैं ना, तो इसके लिए यही रिकमेंड करूँगी कि आपने यूट्यूब से कोई शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो देखने हैं, वहाँ से आपने अपनी तैयारी करनी है। सेकंड आपके पास जो स्टेप है वो है हाईलाइट हैंडआउट्स। जब आप लेक्चर्स ले रहे होते हैं ना तो उन लेक्चर्स के दौरान जो आपको इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो MCQs में आ सकती है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, तो उस चीज़ को आपने अपने हैंडआउट्स में हाईलाइट कर लेना, ठीक है। देन फिर आपकी जो थर्ड पॉइंट्स है वो फाइल्स पे आ जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रही कि आप सबसे पहले फाइल्स देखें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी लेक्चर्स होने चाहिए, देन आपके हैंडआउट्स जो आप हाईलाइट करते हैं। फाइल्स जो होती हैं वो मेनली जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो 2 ही फाइल्स होती हैं जो मोस्टली एग्जाम में अगर आप भी जाए MCQs तो उनमें से आते हैं। मॉस और जो वकार की फ़ाइल्स होती हैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी फाइल्स में सिर्फ आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो देखना होता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में से रिपीट भी हो जाए तो मैक्सिमम आपके 20% भी रिपीट होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर मैं बात करूँ CS 504 की, उसका ये होता है कि जो आपके 70% MCQs होते हैं वो आपकी फाइल से रिपीट हो जाते हैं। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं वो आपको शेयर हो रही होती हैं ग्रुप्स में, या अगर आप वेबसाइट से देख रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं फाइल्स के। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी आपने सिर्फ ये 2 जो फाइल्स हैं इनको रेडी करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो देन फिर आप उनको भी एक दफ़ा देख सकते हैं।
फोर्थ ऑप्शन है आपका क्यूजीज। आपके मिड टर्म से पहले जितने भी क्यूजीज हो चुके होते हैं, लाइक अगर आपका एक सब्जेक्ट है मैथ 401, उसके आपके मिड टर्म से पहले 2 क्यूजीज हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, उन 2 क्यूजीज को एक दफ़ा देख के जाना है, ठीक है। लाइक आपका क्यूज़ 1 है, क्यूज़ 1 की 2-3 वीडियोस आप देखें, उसके बाद देन क्यूज़ 2 है, उसकी 2-3 वीडियोस देखें, क्योंकि क्यूज़ से ये होता है कि 2-3 MCQs तो रिपीट हो ही जाते हैं मस्ट। ये जो 4 चीज़ें हैं ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। सबसे पहले लेक्चर्स लेने हैं, फिर आपने अपने हैंडआउट्स जो हैं वो प्रेफर करने हैं, देन फिर आपकी फाइल्स आ जाती हैं, फिर आपके क्यूज़ेस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिफ्थ ऑप्शन है जो मिस हो गया, जो नेसेसरी है, वो है आपके करंट पेपर। आपने अपने करंट पेपर को ज़रूर देखना है। वो इसलिए कि जो स्टूडेंट करंट पेपर दे के आ रहे हैं, वो जो आपसे आपके फ्रेंड वगैरह आपसे शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा तो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ग्रुप भी ज्वाइन किए होते हैं, तो वो अपने ग्रुप से भी स्टूडेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि करंट पेपर में क्या पूछा गया था। तो जो करंट पेपर होते हैं उनमें से भी आपके MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ पे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको करंट पेपर भी मिल जाएंगे, लाइक आपके MCM 301 है, 205 है, 502 है, स्टैटिक्स है, CS 401 है, 301 है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मैंने सब्जेक्ट के यहाँ पे करंट पेपर अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं और से मिल रहे हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है, आपने टाइमिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करनी होती है, आपका सिलेबस क्या होता है, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।